के रोबोट्स आज तक नहीं बने। प्रोफेसर जेरोम, आपका मतलब ये है कि इस ट्यूब के अंदर रेत नहीं रोबोट है? कितने छोटे रोबोट हैं ये। हाँ, और बहुत अक्लमंद भी। ये नैनोबॉट आपस में जुड़ भी सकते हैं। और ये देखिए, मेरी अब तक की सबसे बड़ी खोज, नैनोजेट। ये नैनोबॉट अपने आसपास से कोई भी शक्ति समेटकर किसी भी आकार में बदल सकते हैं। तो कमाल के। ये क्या हो रहा है? सिक्योरिटी! हे, रुको! हे, मेरे नैनोजेट, रुको! मेरे ईयरपीस को भी तभी बचना था। हेलो माइटी राजू, कहिए कमिश्नर अंकल। तुम्हें फौरन आना होगा। यहाँ नैनो लैब के पास कराटी ने। कमिश्नर सर, आर्यनगर मुसीबत में है। मुसीबत को मिटाना हो तो इट्स टाइम फॉर माइटी राजू। ठीक से उड़ नहीं पा रही। चीकी ने सही कहा था, ये अल्ट्रासेट सब निकल जाता है। मेरी शक्ति, ये उसे भी अपने अंदर खींच ले जा रहा है। माइटी राजू, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। माइटी की तो आज है शामत आई। अब क्या होगा माइटी राजू? आर्यनगर के बचने का कोई रास्ता नहीं। रास्ता नहीं तो बना के छोड़ूं। यूं ही नहीं मैं माइटी राजू। पर अल्ट्रासेट सब तोड़ फोड़ के रख देता है। और जो तोड़ा गया हो उसे फिर से जोड़ा भी जा सकता है। चीकी, झट से मेरा जेट पैक लेकर यहाँ पहुँचो। ओके राजू। राजू। चीकी, यहाँ। ठीक है। माइटी राजू, बोलती बंद हो गई क्या? अब किसकी बोलती बंद पड़ गई कराटी? अल्ट्रासेट खत्म कर दो उसे। बहुत हो गई खींचातानी। ये तो खुद पिटने चला। पिटने नहीं, पीटने। नहीं। माइटी राजू, कुछ कह रहे थे कराटी? मुझे जेल ले चलो प्लीज, प्लीज। श्याम, ये क्या किया? मैंने कहा था ना कुछ छूना मत। गलती हो गई। अरे ये धुआं कहाँ से आ रहा है? वो बेचारा छोटा सा कीड़ा, हमें उसे बचाना चाहिए। अरे बाप रे, तुम्हारा छोटा सा कीड़ा देखो क्या बन गया। भागो श्याम।
मुझे लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया कमिश्नर खन्ना। यहाँ ये हल्ला कैसा? क्या हुआ? कमिश्नर खन्ना, डॉक्टर स्वामी, बहुत बुरा हुआ। लैब साफ करते वक्त कोई केमिकल उस छोटे से कीड़े पर गिर गया और अब वो छोटा सा कीड़ा अब बहुत बड़ा जानवर बन गया है। हाँ। अरे वो छोटा कीड़ा गोल्डी है, मेरी पेट। ओह, गोल्डी कहाँ होगी? नहीं, गोल्डी! नहीं, कोई मुझे इस बड़े से कीड़े से बचाओ। अरे गोल्डी, देखो सब डर रहे हैं। मैंने कहा ना एक ही जगह पर रहना है। अरे यह माइटी राजू इतने खतरनाक कीड़े से इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? माइटी राजू के तरीके बहुत अजीब हैं, सच में। माइटी राजू, डॉक्टर स्वामी गोल्डी के लिए एक अनोखी कुकून बना रहे हैं, जिससे हम उसे फिर से एक छोटा सा कीड़ा बना सकते हैं। मगर तब तक हमें गोल्डी को और तोड़ फोड़ करने से रोकना होगा। ठीक है कमिश्नर खन्ना। मूवी, ये गद्दे हमारे काम आ सकते हैं। विंगसी। बस 1 मिनट के लिए एक जगह पर खड़ी हो जाओ गोल्डी, और हम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ना गोल्डी को चोट पहुंचेगी और ना कोई तोड़ फोड़ होगी। सही कहा माइटी राजू। अब तुम इसी जगह बैठी रहोगी। माइटी राजू, ये रहा कोकोन, इस पर डाल दो और वो फिर से छोटी गोल्डी बन जाएगी। हाँ। पेट पूजा हो गई, अब गोल्डी सोने वाली है। लगता है ये कोकून उसे बहुत पसंद आया। लगता है कोकून काम कर रहा है। मगर गोल्डी कहाँ है? गोल्डी यहाँ है। गोल्डी अब एक खूबसूरत तितली बन गई है। वाह गोल्डी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। अब तुम्हें मेरे लैब में नहीं, खुले आसमान में रहना चाहिए। जाओ। कराटी हूँ मैं, और मेरे पास एक ढंग का असिस्टेंट भी नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए बॉस, मैं साफ कर देता हूँ ना। ये है अंडा गोगो। माइटी रोबोट, अंडा? ये आखिर है क्या बॉस? बंकी, अंडे के अंदर जाओ। अब ये मेरा अद्भुत आविष्कार करेगा माइटी राजू का शिकार। उठ जाओ राजू। यूरेका! गुड मॉर्निंग। वाह मम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम घोड़े बेचकर सोए रहोगे। शायद उन्होंने कोई बड़ा आविष्कार किया होगा। क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? मेरे नए आविष्कार से मिला। ये है स्वामी का RTH, रोबोटिक टेंटिकल हैंड। मेरे RTH का कमाल देखना चाहते हो? आओ मेरे साथ।
देखो इसका इस्तेमाल मैं कैसे करता हूँ। बच्चों, एक एक्साइटिंग न्यूज है। अगले शनिवार को हमारे स्कूल में एक पेंटिंग कंपटीशन होगा। हमारे स्कूल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा अंडा रखा जाएगा और उस बड़े अंडे पर आपको पेंटिंग करनी होगी। एनरोल करने के लिए एडमिन मैडम के पास शाम के 3:30 बजे से पहले जाइए। ड्राइंग कंपटीशन, अरे वाह, बहुत मजा आएगा। हाँ? वो रहा रोबोटिक हैंड। आजा चलो। बहुत मुश्किल से किसी को कोई शक हुए बिना मैंने ये अंडा बनाने का प्रोजेक्ट हासिल किया है। अभी अंदर जाके तुम्हें सिर्फ डिलीवरी करनी है, गड़बड़ मत करना, ठीक है? हाँ बॉस, मैं सब कुछ ठीक ही करूँगा। बहुत सुंदर है। हाँ गोपी, तुम्हारा पोस्टर बनाने का आइडिया सच में बहुत अच्छा है। हाँ, गोपी का पोस्टर मेरे पोस्टर से अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ, अब देखना मेरे काले हाथ उसके पोस्टर पर क्या कमाल करते हैं। वाह गोपी, तुमने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन इसमें काले रंग की कमी है। कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। गोपी, जल्दी से अपना पोस्टर पीछे लो। बॉस, हमें नहीं पता था कि आप चेहरे से भी इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकते हो। चुप हो जाओ, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बैड एंडी। जूली, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। पेंटिंग कंपटीशन के सभी कंटेस्टेंट्स तुरंत डायस के पास आएं। तुम कहीं मत जाना जूली, मैं कंपटीशन खत्म होते ही तुम्हें गिफ्ट दूंगा, ठीक है? ठीक है। Target found. Let's go. वो देखो, माइटी राजू। माइटी राजू कहाँ है? माइटी राजू यहाँ है। Nice to meet you, माइटी राजू। ये क्या हो गया? It's a vagabond. वो मेरे पावर को कंट्रोल कर रहा है। बंकी के दिमाग का धमाल हो गया। बंकी, अब बोलो, तुम आए कहाँ से? बंकी का बॉस, बंकी का बॉस। उस गुफा में भला किसी काम हो सकता है? कुछ अजीब है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर छुपे हो?
कितने लालची हो तुम। तुम्हें मूर्ति चाहिए और तुम्हें ये सब भी चाहिए। क्या तुम्हारी टीचर ने ये भी नहीं सिखाया कि लालच बुरी चीज है? वैसे है क्या वहाँ पर? हम ये खेल पूरा दिन खेल सकते हैं, या तो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। बिल्कुल नहीं, मेरे पास ये रोबोटिक हाथ है और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओहो हाँ, वो भी है। जब तक उसके पास पापा का ये आविष्कार है, मैं उसे हरा नहीं सकता। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो राजू, कुछ सोचो। बदमाश बच्चे, ये क्या किया तुमने? मैं आशा करता हूँ कि ये आविष्कार तुम्हारी वजह से खराब ना हो। तो तुम ऐसे नहीं मारोगे। इससे बस थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? प्लीज मुझे जाने दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। प्लीज। अब वो तो खन्ना अंकल को ही तय करना पड़ेगा। कमिल से खन्ना अंकल, अगर आप यहाँ जल्दी आ जाए तो मैं जल्दी घर जा सकता हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया राजू। चलो अच्छी बात है, रोबोटिक हाथ काम कर रहा है। बच्चों, अब वक्त है विनर का नाम बताने का। एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू राजू। कांग्रेट्स राजू। अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। ये तो सुपर गिफ्ट है राजू। पर हमने तो सोचा था कि हम चॉकलेट्स देंगे। अब तुम्हारे बारे में और रिसर्च करनी पड़ेगी। इसकी मदद से मैं करूंगा आर्यनगर को हमेशा हमेशा के लिए तबाह। यहाँ से नकली रंग पूरे आर्यनगर में जाता है और अब यहीं से ज़ॉम्बिनो पूरे आर्यनगर में जाएगा। म्यूजियम की सैर। बच्चों, इनसे मिलो। ये म्यूजियम गाइड हैं। आज हम सबको ये म्यूजियम की सैर कराएंगे। वाव, डायनासोर, टी-रेक्स। बाप रे। बच्चों, ये सभी गुड़ियाँ हमारे देश के विभिन्न राज्यों की छवि हैं। ये कितना बोरिंग है। यहाँ कुछ मजेदार नहीं है क्या? वाह, क्या बात है चार्ली। बहुत बढ़िया।
ये पिद्दी सा मटका क्यों रखा हुआ है? ये तो लाइट वाला मटका है, इसे मैं घर ले जाऊंगा। राजू, गोपी, तुमने देखा क्या? क्या देखा जूली? उस गुड़िया ने मुझे इशारा किया। ये क्या बोल रही हो जूली? तुम भी खुली आंखों से सपने देख रही हो क्या? नहीं राजू, मैं सच कह रही हूँ। गोपी, तुम जूली के साथ रहो, मैं अभी आता हूँ। मैं? और तुम सब कोशिश करो कि ये सारी गुड़ियाएं यहाँ से बाहर ना जाएं। लेकिन राजू, मम्मी थोड़ी ना बचाने आएगी लगता है अब माइटी राजू टाइम आ गया। माइटी राजू। अब इनको कैसे संभालूं, क्या करूं? ये ना घास खाते हैं और ना ही केले खाते हैं। हाँ, आइडिया। तो आ जाओ जल्दी। जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे ये मिलेगी। कमान कमान, जल्दी आओ। तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए भी।
ये ट्रिप बहुत ही रोमांचक रहा। हाँ, बहुत रोमांचक। अब सोमवार तक चार्ली और उसके मामा की कहानियों से छुट्टी। जूली, हाँ, चार्ली को कभी कहते सुना है कि वो उस मामा से कभी मिला भी था? मिला तो नहीं, पर कल जरूर मिलूंगा। उन्होंने यही आर्यनगर के पास एक आलीशान बंगलो लिया है और आज मुझे दावत पर बुलाया है उन्होंने। हम नहीं आ सकते हैं क्या चार्ली? हाँ हाँ ठीक है। शुक्र मानो कि उन्होंने मेरे साथ मेरे सारे क्लासमेट्स को भी न्योता दिया है। तुम भी आ सकती हो जूली, और तुम दोनों भी। अब तुम क्या चीज हो? दिखने में तो ये ड्रोन सा लगता है। ड्रोन? एक नन्हा उड़ता हुआ रोबोट जिसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओह, मतलब ये मेरी जासूसी कर रहा था। तुम करो इसकी जांच की। अब कुछ पता चले तो मुझे बता देना। ठीक है। चलो मम्मी। कहाँ जाओगे राजू? बस पार्क तक। शायद गोपी जूली सब हो वहाँ। मम्मी को नहीं बताना। बच्चा तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आपको ही हमारे साथ चलना होगा। राजू, मम्मी मुसीबत में है। राजू, जल्दी आओ, मम्मी को बचाओ। राजू, ये किताब इतिहास के सबसे बड़े और शक्तिमान राजा महाराजाओं के बारे में है और इसमें एक ऐसा भी राजा है जिसकी शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को पत्थर में बदल सकता था। सच कहूँ, मुझे तो सोच कर ही डर लगता है। अरे वाह गोपी, तुम्हें तो हर राजा की हर शक्ति और सब कुछ याद है। तुम्हें तो इतिहास का प्रोफेसर होना चाहिए। ये क्या है? फिर से इतिहास? गोपी, अगर तुम इसी तरह ये इतनी पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे तो बहुत जल्द तुम बूढ़े हो जाओगे। अरे चार्ली, पता है आज हमने उस किताब की दुकान में एक ऐसे राजा की तस्वीर देखी जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, पर तुम्हें तो खैर इतिहास में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो चलो मिलकर उस राजा की किताब ढूंढते हैं। सारी किताबें गिरा दी। बच्चे, अब निकलो यहाँ से। जाओ जाओ।